हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक थाल पोस बनाएंगे हम। जिसे बनाने के लिए देखिए 2 कलर की जो वूल है वो मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने इस कलर से बनाना है थोड़ा सा, उसके बाद हम जो है ये ऑफ वाइट कलर है, ये देखिए ये थोड़ी सी बारीक वूल है और ये थोड़ी सी नॉर्मल वूल है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो नॉर्मल वूल है। ये वर्धमान की दोनों वूल्स हैं। ये जो है वो लच्छों में आती है। इसके गोले हमें आप खुद ब खुद बनाने पड़ते हैं। ये जो है पहले से ही इस तरह का गोला बना हुआ आता है। तो इस तरह से हमने जो है 2 कलर की वूल लेनी है। कोई भी कलर ले लीजिए, आपको जो भी पसंद हो। 2 कलर की वूल से बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमने जो है ये देखिए 2 कलर की वूल से 3 mm का क्रोशिया मैंने लिया है। तो आप अगर चाहें तो इससे थोड़ा सा मोटा क्रोशिया भी ले सकते हैं। अगर आपकी वूल बारीक है तो बारीक क्रोशिया ले लीजिए, जी आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नोट लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से हम जो है यहाँ पे मैजिकल नोट लगाएंगे, इस तरह से करके। इस तरह से देखिए, यहाँ से इसको पकड़ना है और इस धागे को हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको टाइट नहीं करना है। 3 चेन बनाएंगे हम। 3 चेन बनाने के बाद हमने 13 जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। और मतलब कि टोटल हमारे पास 14 डबल क्रोशिया होंगे। स्टार्टिंग वाला राउंड है जो फर्स्ट राउंड है, इसमें हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने अपना सेकंड राउंड जो है स्टार्ट करना है। इस तरह से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को, जो हमने मैजिक नोट लगाई थी, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। तो हमारा जो है यहाँ से ये टाइट हो जाएगा इस तरह से। अब हमने फर्स्ट चेन में इसको ज्वाइंट कर देना है। 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे, जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे टोटल एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक ये वाला हो गया। अब हमने हर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मतलब कि हमने 14 चेन के 28 जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। एक एक चेन में हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे पास जो है 28 जो है डबल क्रोशिया हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में। इस तरह से फिर से इसी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी स्पेस में, सेम स्पेस में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब कि एक चेन में हमने दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, सेम उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने करते हुए यहाँ तक लाना है इस राउंड को। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पूरे जो है राउंड के बाद यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट। अब थर्ड राउंड में फिर से हमने 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। फिर से हमने हर एक होल में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए नेक्स्ट होल में, नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। मतलब कि हमारे पास जो है पहले 14 डबल क्रोशिया थे, फिर 28 हो गए, फिर अब हमारे पास 56 होंगे। मतलब कि 56 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे थर्ड राउंड में।
तो इस तरह से हमने 56 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है थर्ड राउंड में। इस तरह से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे 56 जो है डबल क्रोशिया हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, 56 क्रोशिया डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट राउंड में एक दो 15 चेन बनानी है, मतलब कि हमने यहाँ से हमने ज्वाइंट किया है, वहाँ पे हमने 15 चेन बनानी है, मतलब कि 15 चेन हमने बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना करके हमने 2 चेन को छोड़ करके थर्ड चेन में हमने देखिए 1 2 3 फोर्थ चेन में हमने इसको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से फोर्थ चेन में ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। उसके नेक्स्ट चेन में फिर से हमने स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइंट करना है। फिर उसके नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाना है, मतलब कि 3 हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बना करके फिर से हमने 15 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर हमने यहाँ पे 3 चेन छोड़नी है, 1 2 3, फोर्थ चेन में हमने इसको फिर से ज्वाइंट करना है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ चेन में हमने फिर से इसको ज्वाइंट करना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। फिर उसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। फिर उसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे 15 चेन बनाए, तो पूरा राउंड चौथा हमारा इस तरह से कंप्लीट होएगा। इस तरह से हमने बनाना। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा चौथा राउंड कंप्लीट। अब देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है, तो हमने इस यहाँ तक लाना है इसको कैसे बनाएंगे, फिर से हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे यहाँ तक लाना है। इस तरह से यहाँ तक हमारे पास 3 चेन है, तो 3 चेन को हमने इस तरह से लाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 22 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं इस तरह से। 1 2 3, ये जो एक हमारा घेरा है वहाँ पे हमने 22 डबल क्रोशिया हमने बना करके कंप्लीट करना है। तो सारे जो है रिंग्स हैं हमारे पास इस तरह के, इनमें सारे में जो है सभी में हमने 22 जो है डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करेंगे हम। देखिए इस तरह से 22 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे इसको 1 स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने इसको जोड़ दिया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो रिंग है हमारे पास उसमें फिर से हमने 22 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करना है। इस तरह से 1 2 3, तो इसी तरह से हमने पूरे राउंड अपने जो है कंप्लीट करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे जो क्या करना है, इस बूल को काट के हटा देंगे इस तरह से, और यहाँ से जो धागा हमारा यहाँ पे कटा हुआ धागा है वो यहाँ पे क्रोशिया के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हमने यहाँ से देखिए अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करना है यहाँ से। तो जो इसका इस तरह से आप करके देख लीजिए, जो बीच में हमारा जो है इस तरह से यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे हम इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। अच्छी तरह से पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद
यहाँ पे इसको एक नोट लगा लीजिए ताकि जो हमारा जो धागा है वो यहाँ से निकले ना। इस तरह से नोट लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है दोनों जो है, दो हमारे रिंग है जहाँ पे ये जो है, इसके बीच वाली स्पेस में आपने देखना है कितने हमारे जो है चेन बनेगी। अब हमने यहाँ पे चेन बनानी है, तो चेन बनाने के लिए हमने देखिए ज्वाइंट करने के बाद इसमें जहाँ पे 11 चेन हमने बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाने के बाद दूसरा रिंग लेंगे हम। इसके बीच वाला जो है देखिए 11 हमने डबल क्रोशिया इस तरफ रखने हैं, 11 हमने इस तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच में यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। चाहे आप गिन के कर लीजिए। फिर हमने 11 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया हमने गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बीच में यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिर से इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो पूरा राउंड हम जो है इस तरह से बनाएंगे, 11 चेन लेते हुए जहाँ पे इसके टॉप में हमने सेंटर में बिल्कुल ज्वाइंट करते हुए जाना है। हर एक गोले में हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है यहाँ तक। अब देखिए ये वाला जो है वाइट कलर से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको आगे। यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे जो हमने 11 चेन बनाई है, यहाँ पे हमने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 2 चेन से एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक यहाँ पे डिज़ाइन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट राउंड हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है वाइट कलर से। अब हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में हमने देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे यहाँ पे, देखिए एक चेन, फिर से यहाँ पे इसी होल में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे 3 हो गए, एक चेन से हो गया, और 2 हमारे यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, मतलब कि टोटल 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए हमने, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने इस स्पेस में ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 3, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद 3 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारा फिर से डबल क्रोशिया 3 आएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर यहाँ इसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से हमने अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट करना है, मतलब कि 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद फिर से हम अगली चेन में इस तरह से 7वीं चेन में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा राउंड ख़त्म करना है यहाँ तक हमने।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो राउंड है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ इसी स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया के साथ बनाने हैं, 1 और ये 2। मतलब कि एक चेन वाला हमारा डबल क्रोशिया हो गया, 2 हमारे ये हो गए। तो एक चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पे देखिए, पहले हमारी एक चेन थी, अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना करके फिर इस स्पेस में से देखिए जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर इस 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया के बीच जो एक चेन थी, यहाँ पे हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। फिर एक चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। मतलब कि यहाँ पे फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो है 2 चेन बनाई है, अगले राउंड में 3 चेन बनाएंगे, उसके अगले में 4 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमने चेन का जो काउंटिंग है आगे एक एक चेन हमने बढ़ाते हुए जाना है। बाकी सारा हमारा इसी तरह से बनेगा। जितनी भी आपने लंबाई इसकी बढ़ानी है, जितना भी बड़ा आपने बनाना है, तो चेन जो है यहाँ पे एक एक चेन आप हर राउंड में बढ़ाते जाइएगा। अगली बार 3 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे, तो इसी तरह से हमारे सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं थोड़े से राउंड बना करके आपको फिर से दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इस जो थालपोस का जो लंबाई है हमने कंप्लीट कर ली है। 10 राउंड टोटल बनाए हैं हमने। अब इसमें इस तरह की किनारी करनी है। देखिए इस कलर के धागे की हमने यहाँ पे किनारी बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमने मतलब कि जहाँ से जैसे मान लीजिए आपने जहाँ से जॉइंट किया, देखिए ये मैंने 3 जो है डिज़ाइन बना लिए हैं। वो कैसे बनानी है डिज़ाइन, देखिए सबसे पहले हमने जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। चौथा हमारा जो है ये चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया, मतलब कि 4 हो गए। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो फर्स्ट चेन में इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे, इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे इसी स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है। इस जगह पे, इस जगह पे जॉइंट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। मतलब कि एक हमारा चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया, 3 हमने ये वाले बना लिए। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे, इस तरह से पकड़ के यहाँ पे। फिर हम जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर जॉइंट किया 3 चेन को, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए 1 2 3 4। और फिर इसे हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ पे एक स्लिप नोट लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा चेन वाला डबल क्रोशिया हो, तो टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया होंगे, 4 डबल क्रोशिया। फिर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। यहाँ पे इस तरह से स्लिप नोट लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम एक स्लिप नोट लगा करके फिर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर 1
2 3, यहाँ पे हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। 4 डबल क्रोशिया कर बनाने के बाद हमने 3 चेन बनाई और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में से निकालेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो फिर यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसकी किनारी बनानी है, मतलब कि हमने यहाँ पे एक किनारी बनानी है और ये जो स्पेस है यहाँ पे हम 2 किनारियाँ बनाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही सुंदर सा बनेगा ये। तो मैं पूरा कर लेती हूँ एक राउंड जो है ये वाला, फिर आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो किनारी है थाल पोस्ट की बन चुकी है पूरी। देखिए चारों तरफ हमारा जो है एक राउंड बन चुका है। अब हमने यहाँ पे इसको बंद कर देना। देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर देखिए ये यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे एक स्टिच लेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थाल पोस्ट रेडी। अब यहाँ से इस धागे को काट देंगे और ये जो धागा है यहाँ पे इसको एक नोट लगा करके, चाहे आप बचे हुए धागे को काट दीजिए, चाहे आप इस तरह से ही रहने दीजिए इसे। इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा सा जो है इसे थाल पोस्ट को आप बनाइए। बहुत ही प्यारा सा थाल पोस्ट बना है। इस तरह से आप किनारी को बना लीजिए। देखिए बहुत प्यारी किनारी बनी है। देखिए इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस थाल पोस्ट को बना सकें। इस तरह से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।